वेलकम स्टूडेंट्स, रजनीश क्लासेस की अगली क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में फंक्शंस के nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने की। तो चलिए आप बने रहिएगा मेरे साथ। मैं रजनीश सैनी जी। हियर वी गो। ये आया हमारा पेन। दैट्स इट। चलिए तो सपोज कीजिए आपको फंक्शंस दिए जाते हैं, आपको उनके nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने हैं। इससे ऐसा नहीं है कि आप सभी फंक्शंस के निकाल सकते हैं, कुछ स्पेशल फॉर्म्स हैं जिनके डेरिवेटिव फाइंड किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको फंक्शन दिया जाता है cos 2x cos 3x, आपको इसका nth डेरिवेटिव कंप्यूट करना है। ठीक है, तो हम ये बात जानते हैं कि अगर हम cos ax प्लस b को n टाइम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगा? a टू द पावर n cos ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2। ऐसे अगर हम डिफ्रेंशिएट करें n टाइम साइन ax प्लस b को तो आता है a टू द पावर n साइन ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2। दैट मीन्स जो x का कॉफिशिएंट है उसकी पावर n बाहर आएगी और एंगल में n पाई बाई 2 ऐड हो जाएगा। यहां पे देखो ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई में आ गई, तो हम पहले इन्हें सम में डिकम्पोज करेंगे, देन फिर से n टाइम डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो सम में डिकम्पोज कर लेने के लिए इसे हम ऐसे लिखते हैं y इक्वल, इसमें 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 cos 2x cos 3x, और जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2 cos a cos b वाला, तो y क्या बन जाता है? हाफ ऑफ 2 cos a cos b cos a प्लस b cos 5x प्लस cos a माइनस b प्लस cos x। अब मैं बोथ साइड डिफरेंशिएट करता हूं x के रेस्पेक्ट में n टाइम्स। ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x n times, ये क्या बन जाता है? n टाइम डिफरेंशिएट ऑफ y is half टाइम n टाइम डिफरेंशिएट ऑफ cos 5x प्लस n टाइम डिफरेंशिएट ऑफ cos x। तो yn क्या बन गया अब हमारे पास? n टाइम डिफरेंशिएट ऑफ y yn 1/2 cos 5x का n टाइम डिफरेंशिएट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए? जो x का मल्टीपल है उसकी पावर n आएगी, एंगल में n टाइम पाई बाई 2 ऐड हो जाएगा, प्लस यहां पे cos x का है तो वही x का ऑप्शन क्या है? यहां पे 1 की पावर n आएगा, 1 रहेगा, एंगल में n पाई बाई 2 ऐड हो जाएगा। दैट्स इट। देखिए कितना आसान है। चलिए एक टर्म और सॉल्व करते हैं। अब सपोज कीजिए कि आपको इसे n टाइम डिफरेंशिएट करना है, 1/1 माइनस 5x प्लस 6x स्क्वायर। तो यहां पे मैंने आपको कल फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाया था कि अगर हम डिफरेंशिएट करें 1/ax प्लस b को n टाइम, यानी कि n टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हो आप ax प्लस b की पावर -1 का, तो n टाइम डिफरेंशिएट आता है -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n a टू द पावर n ax प्लस b टू द पावर -n+1। तो यहां पे हम इसे सबसे पहले, जब भी आपको ऐसे मिले कि एक पॉलिनोमियल ऊपर और एक पॉलिनोमियल नीचे हो, आप इसे पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व कर लीजिए। इसे आप लिख पाएंगे 1/2x माइनस 1 3x माइनस 1। वेल, अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। इसे हम एज्यूम करते हैं a अपॉन 2x माइनस 1 प्लस b अपॉन 3x माइनस 1। कंपेयर करने पर, ऑन कंपेयरिंग, ये टर्म क्या बन के आती है? वेल, 1 इक्वल आ जाएगा a टाइम 3x माइनस 1 प्लस b टाइम 2x माइनस 1।
3a प्लस 2b, एक्स के साथ इधर 0, यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस ए माइनस बी, इधर 1। ठीक है, हम इसका 2 टाइम इसमें ऐड कर लेते हैं, तो माइनस 2a प्लस 3a, क्या बचेगा a, माइनस 2b प्लस 2b कैंसिल 0, इधर इसका 2 टाइम था तो ये हो जाएगा 2, a की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 2 यहां रिप्लेस कर दीजिए, b आ गया -3 जी। तो फाइनली y अब आपके पास इस टर्म में आ गया है, a अपॉन 2x माइनस 1, ये कितना आया 2, तो जो y हमारे पास था 1 अपॉन 1 माइनस 5x प्लस 6x स्क्वायर, ये पार्शियल फ्रैक्शंस में डाल के क्या बना, a दैट मीन्स 2 अपॉन 2x माइनस 1 प्लस b कितना है -3 अपॉन 3x माइनस 1, बीच में प्लस लिखा गया वो माइनस है, मैं उसे अभी ठीक किए दे रहा हूं इरेजर की हेल्प से। ये प्लस माइनस है, चलिए खैर अब आगे बढ़ते हैं जी। तो वाइज फॉर्म में सिंप्लीफाई कर रहा है हम, 2 अपॉन 2x माइनस 1, इसे मैं ऊपर शिफ्ट करके लिख सकता हूं 2x माइनस 1 की पावर -1 माइनस 3 टाइम 3x माइनस 1 को ऊपर शिफ्ट किया, 3x माइनस 1 की होल पावर -1। अब डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड n टाइम्स, on differentiating both sides with respect to x n times, यहां पे n टाइम डिफरेंशिएट होगा y का, तो कांस्टेंट रहेगा, n टाइम डिफरेंशिएट होगा 2x माइनस 1 की पावर -1 का, -3 कांस्टेंट रहेगा, n टाइम डिफरेंशिएट होगा 3x माइनस 1 की पावर -1 का। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर हम n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं 2x माइनस 1 की पावर -1 को, तो क्या आएगा, x के कोएफिशिएंट -1 की पावर n फैक्टोरियल n, x के कोएफिशिएंट की पावर n, और 2x माइनस 1 की पावर -n प्लस 1, गॉट इट, -3 टाइम। ऐसे जब आपसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, -1 की पावर n फैक्टोरियल n, x के कोएफिशिएंट 3 की पावर n और 3x माइनस 1 की पावर -n प्लस 1 जी। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास yn क्या बन के आ गया, -1 की पावर n दोनों टर्म से कॉमन, फैक्टोरियल n दोनों टर्म से कॉमन, 2 की पावर n प्लस 1 बचा, इस टर्म को नीचे शिफ्ट कर लिया, 2x माइनस 1 की पावर n प्लस 1, माइनस में 3 की पावर n प्लस 1 हो चुका है, 3 इंटू 3 की पावर n है ना, अपॉन में 3x माइनस 1 की पावर n प्लस 1, दैट्स इट। कोई डाउट है किसी को तो भाई आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से, मैं आपको बता दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉब्लम पे जी। अब सपोज कीजिए आपको यह दिया गया है e टू द पावर 2x साइन क्यूब x, आपको इसे n टाइम डिफरेंशिएट करना है। चलिए इसे n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। मैंने आपको n टाइम डिफरेंशिएट का फॉर्मूला प्रूफ कराया था प्रीवियस वीडियो में। n टाइम डिफरेंशिएट अगर आप करते हैं e टू द पावर ax साइन bx का, तो n टाइम डिफरेंशिएट आता है r टू द पावर n e टू द पावर ax साइन bx प्लस n फाई, जहां पे r तो था रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फाई था tan इनवर्स b अपॉन ए। चलिए तो यहां पे जो फॉर्मूला था, यहां पे e की पावर x साइन bx पे अप्लाई हुआ था, यहां पे साइन x नहीं है, साइन क्यूब x है, तो पहले मैं साइन 3x का फॉर्मूला यूज कर लेता हूं। क्या वी नो दैट, ये बात हमें सबको पता है, क्या पता है,
साइन 3x हुआ करता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो यहां से साइन क्यूब x की वैल्यू क्या बन जाती है? साइन क्यूब x अगर आप गौर करें तो क्या बन जाएगा? 3/4 साइन x माइनस 1/4 साइन 3x। तो मैं साइन क्यूब x की ये वैल्यू यहां पे यूज कर लेता हूं। ऐसा करने पर y क्या बन के आ गया? e⁻²x साइन क्यूब x की वैल्यू 3/4 साइन x माइनस 1/4 साइन 3x। मैं अब y e⁻²x की मल्टीप्लाई अंदर कर लेता हूं। 3/4 e⁻²x साइन x माइनस 1/4 e⁻²x साइन 3x। अब बहुत सारे डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में n टाइम्स। चाहे तो ये बात आप यहां लिख के बता भी दें, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए चूंकि तैयार करा रहा हूं मैं आपको, तो आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में बात लिख भी सकते हैं। लिखनी भी चाहिए, तभी स्टेप मार्किंग होती है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x n times। बने रहिएगा, लिखते रहिएगा क्या बनेगा, इस पेज पे ध्यान रखिएगा। तो इधर तो हो जाएगा n टाइम डिफरेंशिएट y का। इस साइड क्या था? 3/4 e⁻²x sin x। 3/4 कांस्टेंट, n टाइम डिफरेंशिएट होगा e⁻²x sin x का, माइनस 1/4 n टाइम डिफरेंशिएट होगा e⁻²x sin 3x का। तो अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या बन जाएगा? y का n टाइम डिफरेंशिएट yn 3/4। इसका n टाइम डिफरेंशिएट कैसे लिखा जाएगा? r1 की पावर n e⁻²x sin x प्लस n फाइ की जगह phi 1 यूज कर लिया मैंने। आप नोट कर सकते हैं बात, यहां पे r और phi की जगह r1 और phi 1 यूज किया जा रहा है, क्योंकि मुझे एक r और phi इसमें भी चाहिएंगे, तो मैं यहां पे r और phi को r2 phi 2 यूज कर लूंगा। इसका n टाइम डिफरेंशिएट क्या बनेगा? r2 की पावर n e⁻²x sin 3x प्लस n phi 2, जहां पे अब आपको r1 r2 बताने होंगे, phi 1 phi 2 बताने होंगे। r1 क्या रहेगा इस एक्सप्रेशन के लिए? रूट x के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम 4 प्लस 1 दैट इज 5 की पावर हाफ। phi 1 क्या रहेगा? tan इनवर्स b अपॉन a दैट इज 1/2। r2 क्या होगा? इस एक्सप्रेशन के लिए r2 क्या आएगा? इसके लिए देखिएगा, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट 4 प्लस 9 दैट इज रूट 13। phi 2 क्या आएगा? tan इनवर्स b अपॉन a। सो yn क्या बन के आया फाइनली? 3/4 r1 यानी 5 की पावर 1/2, उसकी पावर n 5 की पावर n/2 साइन x प्लस n phi 1 tan इनवर्स 1/2 माइनस 1/4 r2 की पावर n, r2 रूट 13, 13 की पावर हाफ, उसकी पावर n, 13 की पावर n/2। यहां पे e की पावर 2x छूट गया, मैं यहां लिख देता हूं जी e⁻²x sin 3x प्लस n phi 2। phi 2 क्या है? tan इनवर्स 3/2। दैट्स इट। चलिए अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल रहेगा आपके लिए। इसमें आपको n टाइम डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स x अपॉन a का। अब अगर आप नोटिस करें
तो आपको जो एन टाइम डेरिवेटिव के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म बताई गई है उसमें कोई भी फॉर्म tan इनवर्स की या cot इनवर्स की नहीं है। तो अगर आपको tan इनवर्स को एन टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ता है तो आप हमेशा इस तरह से प्रोसीड करेंगे। कैसे? आप इसे एक बार डिफरेंशिएट कर लीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में बोथ साइड। भाई एन टाइम करना है, मैं एक बार पहले सिंपल डिफरेंशिएट कर लेता हूं। ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, y का डेरिवेटिव y1 tan इनवर्स x अपॉन a का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। x अपॉन a का अलग से करेंगे तो 1 अपॉन a, एलसीएम लिया तो ये आ गया आपका a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। वेल तो वो आ गया अभी पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। अब आप इसके करें पार्शियल फ्रैक्शन। भैया ये जबरदस्ती है, आपको पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं, चाहे रियल चाहे इमेजिनरी। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर -1 होता है, वापस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा। तो अब इसे आगे लिखा जा सकता है एक्स माइनस ए आई इंटू एक्स प्लस ए आई। ठीक है भैया, इसके करते हैं हम पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस में सॉल्व होके ये आ जाएगा 1 अपॉन 2i 1 अपॉन एक्स माइनस ए आई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए आई। देखो वही तो आ रहा है ना जी। 1 अपॉन 2i, इसे अब लिख सकते हैं हम x माइनस ए आई टू द पावर -1। अब इस टर्म को डिफरेंशिएट किया जा सकता है आसानी से फॉर्मूले की हेल्प से, x प्लस ए आई टू द पावर -1। ये वैल्यू आ गई y1 की। अब देखो भैया हमें टोटल करना है n टाइम डिफरेंशिएट। एक बार मैं कर चुका हूं तो मैं अब इसी को n-1 टाइम डिफरेंशिएट और कर लेता हूं। भाई 1 टाइम तो पहले हो चुका है, टोटल करना है n टाइम से, नोट कीजिएगा ये बात। तो मैं n-1 टाइम और कर दे रहा हूं, यहां पे भी हो जाएगा n-1 टाइम n-1 टाइम। अब डायरेक्ट फॉर्मूला है तो y1 का n-1 टाइम एक बार हो रखा है, n-1 टाइम हमने और कर दिया, तो y का टोटल डिफरेंशिएट बन गया n टाइम। इस साइड क्या रहा 1 अपॉन 2i x माइनस ए आई की पावर -1 का n-1 टाइम हुआ है, नोट कीजिएगा। तो -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल x माइनस ए आई की पावर -n आएगा, क्योंकि n+1 आया करता है ना। यहां पे n की जगह पहले से n-1 टाइम कर रहे हैं हम डिफरेंशिएट। माइनस में -1 टू द पावर n-1 फैक्टोरियल x प्लस ए आई टू द पावर -n। अब दोनों टर्म से -1 टू द पावर n-1 फैक्टोरियल कॉमन, क्या बचता है x माइनस ए आई टू द पावर -n माइनस एक्स प्लस ए आई टू द पावर -n। लो भैया n टाइम डिफरेंशिएट तो हो चुका है। अब मैं चाहूंगा कि रियल एक्सप्रेशन में वापस आ जाए, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसे पोलर फॉर्म में पुट कर लूंगा। एक्सप्रेशन को पुट करता हूं x को r cos थीटा और a को r sin थीटा। ऐसा करने से yn आता है 1 अपॉन 2i -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल x r cos थीटा माइनस a r sin थीटा की पावर -n, माइनस में r cos थीटा प्लस i r sin थीटा टू द पावर -n। 1 अपॉन 2i -1 टू द पावर n-1 फैक्टोरियल। r कॉमन लेंगे तो r की पावर -n इससे बाहर आएगा और r की पावर -n इससे बाहर आएगा, तो r की पावर -n टोटल कॉमन। ये बच जाता है cos थीटा माइनस i sin थीटा की पावर -n माइनस cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर -n।
वेल यहाँ पे हम यूज करते हैं डी मॉर्गन थ्योरम का। तो अब देखते रहिएगा एन टाइम डिफरेंशिएट क्या बन के आ रहा है। y n इज इक्वल्स टू, बैक पेज दिखा रहा हूं आपको, 1/2i -1 टू द पावर n -1 फैक्टोरियल r टू द पावर -n जी। cos थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर -n होगा, तो जो एंगल ये पावर है -n, एंगल में आएगी cos -n थीटा, cos थीटा रहेगा, ये बन जाता है cos n थीटा, माइनस बन जाएगा आई साइन n थीटा, माइनस ऑलरेडी था, ये हो जाएगा प्लस में, फिर माइनस cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा, cos n थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, आई साइन n थीटा, आई साइन n थीटा 2, आई साइन n थीटा 2i, बाहर भी 2i, ये कैंसिल हो जाएगा, तो y n आ गया -1 टू द पावर n -1 फैक्टोरियल r टू द पावर -n साइन n थीटा, है ना। यहां पे a पुट किया था आपने r साइन n थीटा, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, a अपॉन साइन n थीटा, ये वैल्यू आप यहां डाल दीजिए, -1 टू द पावर n -1 फैक्टोरियल, r की वैल्यू पुट करेंगे आप तो 1/a टू द पावर n साइन n थीटा, और यहां हो जाएगा साइन n थीटा नहीं है ये जो है r साइन थीटा है। एक सेकंड, हल्का सा इरेजर लेना पड़ेगा मुझे, ये n नहीं है यहां पे जी। जब हम r की वैल्यू पुट करेंगे, साइन की पावर n थीटा साइन n थीटा, गॉट इट, वेयर, जहां बताना पड़ेगा थीटा क्या है जी। x क्या था, r cos थीटा, अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो r कैंसिल, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, थीटा आ जाएगा tan इनवर्स a अपॉन x, या cot इनवर्स x अपॉन a। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए, बहुत डालते हैं इस यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। चलिए अब अगर आपको ये दिया जाए y इक्वल tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो देखा जाए तो ये फॉर्मूला बनता है tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x का, प्लस है सॉरी, है ना। तो जो अभी हमने प्रूफ किया उसमें मैंने डिफरेंशिएट किया आपके लिए tan इनवर्स x अपॉन a को, आप दोनों तरफ एन टाइम डिफरेंशिएट करें, इसका 0 हो जाएगा, इसका आप प्रीवियस रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। अब अगर आपको डिफरेंशिएट दिया जाए एन टाइम करने को, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला है सीधा 2 tan इनवर्स x का, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। वेल, अब अगर आपको डिफरेंशिएट करने को दिया जाए एन टाइम y इक्वल tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का, तो आप इसमें पहले x को पुट कर लें tan थीटा, तो क्या बनेगा यहां पे 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर रूट से बाहर आके सेक थीटा -1, y की वैल्यू आ गई tan इनवर्स सेक थीटा -1, नीचे tan थीटा, इसे लिखा साइन अपॉन कॉस, उसे लिखा हमने 1 अपॉन कॉस, कॉस एलसीएम आएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बन जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, दैट मीन्स थीटा बाई 2,
थीटा क्या पुट किया हुआ था हमने, याद कीजिए, एक्स पुट किया टेन थीटा, थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। अब 1/2 कांस्टेंट रहेगा, इसे आप डिफ्रेंशिएट कर ही सकते हैं जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया। चलिए भैया, इस क्लास में आज के लिए इतना ही। अब अगली क्लास में मिलते हैं लेबनिज रूल के साथ। टिल देन गुड बाय।